जब मैं प्रार्थना करता या करती हूँ तब तो परमेश्वर कार्य नहीं करता है। जब मैं दुख में होता या होती हूँ तब तो परमेश्वर कार्य नहीं करता है। तो परमेश्वर कार्य कब करता है? कब परमेश्वर अपनी महिमा जाहिर करेगा? कब परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में पूरा करेगा? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपके समय में नहीं बल्कि परमेश्वर अपने समय में कार्य को करता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर क्यों कार्य नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर कार्य नहीं करना चाहते हैं। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? बहुत सी बार हम ऐसे हालातों से होकर गुजरते हैं। बहुत सी बार परमेश्वर के अजीजों, हम ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जब हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर शायद आप काम नहीं करेंगे, शायद परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं करना चाहते हैं। क्या ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा है जो हम सोचते हैं? आपको पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? इंसान और परमेश्वर के सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जो हम सोचते विचारते हैं उनके आसपास भी परमेश्वर का सोच और विचार नहीं होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उस वक्त परमेश्वर कार्य कर रहा होता है, लेकिन हम अनजान होकर बैठे रहते। अनजान क्यों हैं हम? क्योंकि हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की परमेश्वर कार्य कब करता है। आज मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं इस बात के बारे में, परमेश्वर कार्य कब करता है। ये सवाल सभी के मन में, कब कार्य करता है प्रभु? जब मैं प्रार्थना करता या करती हूं तब तो परमेश्वर कार्य नहीं करता है। जब मैं दुख में होता या होती हूं तब तो परमेश्वर कार्य नहीं करता है। तो परमेश्वर कार्य कब करता है? कब परमेश्वर अपनी महिमा जाहिर करेगा? कब परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में पूरा करेगा? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपके समय में नहीं बल्कि परमेश्वर अपने समय में कार्य को करता है। इस बात को जानना जरूरी है, और इस बात को जानने के लिए हमें वचन पढ़ना जरूरी है। कई बार इंसान इस तरीके से बोल देते, जी कल हो जाएगा आपके जीवन में कार्य, परसों हो जाएगा। इंसान के बोलने से कार्य नहीं होता है। आप इंसान से सुनने के लिए तत्पर मत रहिए, आप परमेश्वर से सुनने के लिए तत्पर रहिए। परमेश्वर से सुनने के लिए वचन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के जरिए काम करता है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो वचन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उस वचन पर ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं वचन से बोल रहा हूं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वचन से नहीं बोल रहा हूं, अभी बंद करिए और चले जाइए। आपका आत्मिक उन्नति अगर नहीं हो रहा है परमेश्वर के वचन को सुनने से, इसका मतलब आप सही चीज नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति में आप बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर से वचन को प्राप्त कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो किसी और तक भी ये वचन पहुंचना जरूरी है। इसीलिए जब हम ये दिखाएंगे कि मुझे अच्छा लगा है, मैंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मैंने शेयर किया, परमेश्वर किसी और तक इस वचन को पहुंचाएगा जिसे जरूरत है। मेरी प्रार्थना ये है प्रभु से, आपको पता है मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जिसको जरूरत है इस वचन का, उसी तक ये वचन पहुंचने पाए। ऐसे ही लोग देखकर छोड़ देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत से प्रचारों को सुना होगा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा प्रचार करते हुए, लेकिन कितने प्रचार को आप याद रख पाए या कितने प्रचारों के जरिए आपके जीवन में कार्य हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आपने 1000 प्रचार सुने होंगे, 2000 सुने होंगे, 3000 सुने होंगे, 4000 सुने होंगे, 10,000 सुने होंगे, लेकिन उनमें से कितने वचनों ने परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में प्रभाव डाला है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कितना प्रचार सुनते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन प्रचारों में से कितने प्रचारों ने प्रभाव डाला है आपके जीवन में, परिवर्तन लाया है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सुनते हैं परिवर्तन होने के लिए। मैं सही बोल रहा हूं? आप टाइम पास करने के लिए तो नहीं सुनते ना।
आप समय को बिताने के लिए तो नहीं सुनते हैं ना, आप परिवर्तन होने के लिए सुनते हैं। आपको प्रभु में बढ़ना है इसलिए सुनते हैं। प्रभु में, उसके प्रेम के गहराई में, वचन के गहराई में बढ़ने की भूख आपके अंदर, इसीलिए तो आप सुनने के लिए आए हैं। और सुनने के बाद अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सही चीज नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब सही वचन आप नहीं सुन रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, अगर आपको ऐसा लगता है हमारे प्रचारों से आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है, मत सुनिए। उन प्रचारों को सुनिए जिन प्रचारों को सुनने से आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको प्रभु में बढ़ता हुआ देखना है, बस। अगर आप प्रभु में बढ़ते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है परमेश्वर के अजीज। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप तक परमेश्वर का वचन लेकर आ पा रहा हूं। परमेश्वर के अजीज, इस संसार में ना ही हम कुछ लेकर आए हैं और ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। कुछ पाने से मैं उतना आनंदित नहीं होता हूं जितना आनंदित मैं परमेश्वर के वचनों को शेयर करके होता हूं, परमेश्वर के वचनों को बांट कर होता हूं। इसीलिए मैंने बचपन से ही इस काम को करना मैंने शुरू किया। प्रभु ने मुझे चुना और मैंने कभी इस काम को छोड़ा नहीं है। और इतने साल बाद भी आज भी मैं उत्साहित होता हूं प्रभु के वचनों को बांटते वक्त, कि किसी ना किसी के जीवन में प्रभु का वचन कार्य करे। बेशक 100, 200, 300 लोग आते हैं इस चैनल में परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु बेशक कम लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में ये वचन प्रभाव जरूर लाना है। उनके जीवन में ये वचन प्रभाव लाना है। परमेश्वर के अजीजों, आप अगर चाहते हैं परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए, किसी इंसान पर निर्भर मत हो जाइए। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मैं बोलने जा रहा हूं, मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, प्रभु काम करेगा। अरे इंसान की भविष्यवाणी करने से प्रभु काम करता है क्या? क्या परमेश्वर अब इंसान पर निर्भर हो चुका है? मैंने कई बार भविष्यवाणियों के बारे में बात की है, लेकिन भविष्यवाणी वचन से दिया जाता है, क्योंकि वचन, ये जो पुस्तक है ना, ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। मेरे सामने मैंने रखा हुआ है, ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। जितने भी वचन लिखे गए हैं इसमें भविष्यवाणी का वचन है। तो मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा, कुछ भविष्यवाणी मैं आपके लिए करूं या ना करूं, लेकिन मैं हर दिन भविष्यवाणी का वचन आपके बीच में बांटता हूं, और ये भविष्यवाणी है। अगर आप प्रभु के वचन को मानते हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा। ये भविष्यवाणी है, भविष्य में होगा। ये आज नहीं हुआ तो कल, कल नहीं हुआ तो परसों, परसों नहीं हुआ तो उसके बाद, अगले 3 साल बाद, अगले 4 साल बाद, है तो भविष्यवाणी। भविष्य की बात मैं बोल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जो वचन में लिखा है। परमेश्वर के अजीज हो, तो भविष्यवाणी हुआ या नहीं हुआ? तो आप किसी और भविष्यवाणी की तलाश में क्यों आप गुमराह किए जा रहे हैं? आपके लिए तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी किताब दे दी है जो पूरी की पूरी भविष्यवाणी का पुस्तक है। जब आप इस वचन को पढ़ते, सुनते, समझते हैं, हर दिन आपके जीवन में नया काम होता है, और वो भविष्यवाणी से कम नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि आकर वो आपके लिए भविष्यवाणी करे। परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए, आपके जीवन में महसूस करने के लिए परमेश्वर के अजीजों वचन की गहराई में जाइए। अगर आप पढ़ पाते हैं तो पढ़िए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, वचन के जरिए बात करता है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सुनिए, हर दिन आइए, सुनिए। कुछ ना कुछ मैं ऐसा लेकर जरूर आऊंगा आपके लिए, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। परमेश्वर के अजीजों, 110% गारंटी देता हूं मैं। जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, मैं विश्वास करता हूं आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वो भी प्रभु में बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ते हैं, वो भी प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्रभु काम कर रहा है इन दिनों में। परमेश्वर के अजीजों, समझिए इस बात को, समझिए। प्रभु कार्य करता है, इंसान नहीं। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, मैं बेशक आपके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं वचन लेकर आता हूं आपके लिए, लेकिन पवित्र आत्मा समझाने वाला है। पवित्र आत्मा समझाता है आपको। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बस पात्र हूं, मैं बस इस्तेमाल किया जाता हूं। परमेश्वर के अजीजों, आज एक बार फिर से मैं वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं, और ये वचन सत्य वचन है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी की कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, सत्य है। और इस सत्य वचन को अगर आप सत्यता से सुनेंगे, सत्य में सुनेंगे,
आपके जीवन में पवित्र आत्मा परिवर्तन को लेकर आने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूँ सफोपदेशक 3 अध्याय, उसके चंद वचनों को मैं पढ़ूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को परमेश्वर कार्य कब करता है, परमेश्वर कार्य कैसे करता है। सुनिएगा, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। ठीक है, हर एक काम का एक समय है। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए आप। ये वचन में लिखा है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। वचन में अगर लिखा है इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिखा गया है। पूरी की पूरी ये जो पुस्तक है ना, पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर के अजीज, वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो ये वचन भी आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो वचन में क्या बताया जा रहा है? हर एक काम जो आकाश के नीचे किया जाता है, आसमान के नीचे किया जाता है, समय है। सुनिएगा, कौन सा काम है? जन्म का समय और मरण का भी समय। ठीक है, बोने का समय और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। उसके बाद परमेश्वर के अजीजों 11वें आयत को मैं पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ अच्छा बनाया है और वो अपने समय में काम करता है। ये बात आज मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैंने इतनी सारी बातें इस वचन से जो बोली, जो समझाई है, आपको समझाने के लिए है। आपके लिए अगर मैं वचन पढ़ दूं, वचन पढ़ के मैं कुछ बातें समझाऊं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्रचार से पहले मैं कुछ समय लेता हूं परमेश्वर के अजीजों, ताकि आपको वो वचन समझ में आ जाए जो मैं बताने वाला, जो सुनाने वाला हूं। समझिए इस बात को, परमेश्वर का वचन बुद्धि से प्राप्त करने का वचन है। ऐसे ही नहीं बस आत्मा में आके प्राप्त कर लो, नहीं, बुद्धि भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आप जो काम इस आकाश के नीचे कर रहे हैं, अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है परमेश्वर के अजीजों, आप उस काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए रोने के समय में अगर आप हंसने लगे तो क्या होगा? हंसने के समय में अगर आप रोने लगे तो क्या होगा? बोने के समय अगर आप काटने लगे तो क्या होगा? काटने के समय अगर आप बोने लगे तो क्या होगा? परमेश्वर ने जो निश्चित समय ठहराया है, उस समय से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को गर्मी का मौसम पसंद नहीं है। ठीक है, गर्मी आते ही वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, इतनी गर्मी, सड़ी गर्मी, ये गर्मी, वो गर्मी, ऐसी गर्मी, वैसी गर्मी। उन लोगों को पूछिए जिनके जगह में गर्मी आती ही नहीं है, वो कितना चाहत रखते होंगे गर्मी के लिए। लेकिन उनके स्टेट में या उनके देश में गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। हमेशा ठंड, हमेशा ठंड, हमेशा बर्फबारी, हमेशा वो ठिठुरते रहते हैं। धूप के लिए वो ठिठुरते रहते हैं। धूप चाहिए होता है, धूप नहीं मिलता है। सोचिए बहुत से लोग कितना रोते और बिलखते होंगे, हे परमेश्वर, हे प्रभु, अच्छा होता कि यहाँ पे भी धूप आ जाता। आप समझ रहे मेरी बात? आप उस समय को पसंद नहीं करते हैं, उस दिन को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप कुड़कुड़ाते हैं। गर्मी आते ही आप कुड़कुड़ाते हैं। आप खुद सोचिए, आप ये बोल दें कि परमेश्वर गर्मी ना होकर ठंड का समय रहे, ठंड का समय आ जाए। गर्मी का समय है तो ठंड का भी समय है। मैं सही बोल रहा हूं? गर्मी में परमेश्वर ने अलग अलग फ्रूट्स, अलग सब्जियां बनाई हैं और ठंड में परमेश्वर ने अलग फ्रूट और अलग सब्जी बनाई है, हमारे शरीर को
जो बातें नुकसान नहीं पहुंचाएगी उन चीजों को परमेश्वर ने अलग अलग मौसम को देखते हुए बनाई है। और अगर उन चीजों को हम खाते पीते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन इंसान गर्मी का सब्जी ठंड में खाता है, ठंड का सब्जी गर्मी में खाता है, इसीलिए इंसान बीमार है। इंसान परमेश्वर के समय के साथ नहीं चलना चाहता है, इंसान खुद के समय के साथ चलना चाहता है। इंसान वही चाहता है जो उससे अच्छा लगता है। इंसान उसी बात के लिए खुश होता है जो उससे पसंद है। लेकिन आप सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं, मैं सिस्टम को नहीं बदल सकता हूं। बेशक हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हम फिर भी सिस्टम को नहीं बदल सकते। जो उसने बना दी उसने बना दी। उसने अपने समय में सब कुछ क्या बनाया है? सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है। एक गीत मैं हमेशा गाता हूं जहां भी मैं जाता हूं, है ना? यीशु है कैसा कुम्हार रे भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप काले हैं फिर भी आप परमेश्वर के लिए अच्छे हैं, आप गोरे हैं फिर भी आप परमेश्वर के लिए अच्छे हैं, क्योंकि उसने आपको बनाया है। अगर वो आपके लिए नहीं कह रहा है कि तू बेकार है, तू अच्छी नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तो आप खुद को बेकार क्यों बोल रहे हैं? आप अगर परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया है तो आप खुद को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप खुद को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए। आप उसने जो भी बनाया है अच्छा बनाया है, उसने कुछ भी बुरा नहीं बनाया है। वो पछताया है मनुष्य को बनाकर, बाकी चीजों को बनाकर नहीं पछताया वो, क्योंकि मनुष्य उसके समय के साथ नहीं चलना चाहते। ये प्रॉब्लम है। इसलिए परमेश्वर पछताता है इंसान को बनाकर, लेकिन फिर भी उसने इंसान से प्रेम किया, इंसान को छोड़ा नहीं उसने। इतने साल बाद भी परमेश्वर के अजीजों, उसने अपनी सृष्टि पर दया दिखाई और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे लिए लहू बहाया जाए। आज एक बार फिर से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने समय पर प्रभु को काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए। अपने समय में प्रभु को काम करने के लिए आप मजबूर मत कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, ऐसी प्रार्थना मत कीजिए कि परमेश्वर आपके समय पर काम करे, ऐसी प्रार्थना बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर के समय में सब कुछ अच्छा करते हैं। परमेश्वर ने आपको सही बनाया ना, आपको सही बनाया है ना। क्यों बनाया? क्योंकि उसने अपने समय में सब कुछ अच्छा किया है। लेकिन इंसान को परमेश्वर का समय नहीं चाहिए। इंसान उल्टा करना चाहता है। इंसान वो करता है जो बिल्कुल ऑपोजिट है। इंसान गर्मी में नहीं जीना चाहता है, इंसान ठंड में जीना चाहता है। इंसान ठंड में नहीं जीना चाहता है, इंसान गर्मी में जीना चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं ये ठंड आता क्यों है? आपके सेहत के लिए आता है। परमेश्वर के अजीजों, आपके लिए बनाया है परमेश्वर ने मौसम, और उसी मौसम के अनुसार परमेश्वर ने आपको भी बनाया है ताकि आप दोनों मौसम में अपने आप को सही तरीके से बैलेंस करके आप जीवन में आगे बढ़े। सोचिए, ठंडी ना आए क्या होगा इस दुनिया में? जल जाएगा सब कुछ। सोचिए, अगर गर्मी ना आए क्या होगा? सब कुछ जम जाएगा। सूरज अगर ना उगे, परमेश्वर के अजीजों, आप ठिठुरने लगेंगे, आप बिल्कुल जम जाएंगे, आप पानी जम जाएगा, सब कुछ जम जाएगा। सूर्य की रोशनी हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर के अजीजों, बिना इस रोशनी के दिन नहीं है, रोशनी नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ अच्छा बनाया है। हम ये नहीं बोल सकते प्रभु ये क्यों है। नहीं होना चाहिए, सूरज उगना ही नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनकर आमीन बोल दिया, अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। सब कुछ उसने अपने समय में अच्छा बनाया है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके समय में नहीं, अपने समय में काम करता है। आप कई बार सोचते होंगे मैं तो इतने समय से प्रार्थना कर रहा या कर रही हूं। कीजिए प्रार्थना, इसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि जितना प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे।
आप परमेश्वर से दूर नहीं है, प्रभु आपसे दूर नहीं है, बस काम ही तो नहीं किया है उसने आपके जीवन में। आप दूर नहीं है ना प्रभु से, यही तो वो चाहता है कि आप उसके नजदीक बने रहे। बहुत से लोगों के काम उसने कर दिए इसलिए वो दूर हो गए, लेकिन बहुत से लोगों के परमेश्वर ने काम नहीं किए, रोक रखा है, उनके प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने रोक रखा है, अभी तक जवाब नहीं दिया, इसीलिए वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहे, लेकिन काम तो वो अपने समय में ही करता है। उसके समय को हम बदल नहीं पाएंगे। हर एक चीज का समय है। परमेश्वर ने जो समय ठहराया है उस समय पे ही हर एक काम होना अनिवार्य है। तब जाकर परमेश्वर के अजीजों आप सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपके आत्मिक जीवन के लिए भी आपको समय पर काम करना पड़ेगा। स्वर्गीय राज्य के लिए भी आपको समय पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टम प्रभु ने बनाया है उस सिस्टम को हम नहीं बदल पाएंगे, उस समय को हम नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, अपने समय में परमेश्वर को मजबूर मत कीजिए काम करने के लिए। परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो प्रभु में इंतजार करते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। वो उकाब की नाई उड़ते हैं, उनका बल कभी नहीं घटेगा। परमेश्वर का अजीजों, उनका ताकत कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो और बल पर बल पाते जाते हैं। जो प्रभु में इंतजार करते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो नया बल प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसीलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों, निराश मत हो जाइए। परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब देंगे, लेकिन परमेश्वर के समय में, क्योंकि जो काम परमेश्वर अपने समय में करते हैं वो बेहतर काम होता है। कई बार हम परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि प्रभु अभी कर दीजिए, प्रभु अभी कर दीजिए, प्रभु ये टल जाए, ये ऐसा ना हो, वैसा ना हो, प्रभु ये ना हो मेरे जीवन में, वो ना हो। परमेश्वर कई बार अलाउ कर देता है। हमारी प्रार्थना इतनी है, इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप प्यार नहीं करते, आप कार्य नहीं करते। परमेश्वर कहता है ले कर दिया मैंने तेरे जीवन में ये काम, जा, लेकिन तू वापस रोता हुआ मेरे पास ही आएगा, तू रोते हुए मेरे पास ही आएगी। परमेश्वर का पता है ये बात। और उस समय हम ठोकर खाते हैं, हम ये बोलते हैं आप सही थे प्रभु, आप सही थे परमेश्वर, मैंने ही जबरदस्ती की इस प्रार्थना को सुनाने के लिए, ताकि आप मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे जीवन में काम करें, लेकिन मैं सही नहीं थी, मैं सही नहीं था। हम बोलते हैं कई बार। आपने महसूस भी किया होगा इस बात को आपके जीवन में, क्योंकि जो काम प्रभु अपने समय में करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, अच्छा होता है। इसीलिए आज मैं इस वचन से आप सभी को ये कहना चाहूँगा, अपने समय में प्रभु को काम करने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। परमेश्वर के समय में परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, ऐसी प्रार्थना कीजिए ताकि आप आशीषित जीवन जी सके और आपको पछताना ना पड़े। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपके लिए नहीं चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों कि आप पछतावे में जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु में आनंदित रहे, और प्रभु में आनंदित रहने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ अच्छा करते हैं, इसीलिए सिस्टम को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। सिस्टम वैसा ही रहेगा, हमें बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, हमारे स्वभाव को बदलना है और प्रभु के साथ हर दिन चलना है, उसके समय का इंतजार करते हुए, उसके साथ बने रहते हुए। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, विशेष रूप से मैं उन तमाम लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज वचन सुना है और प्रभु कई बार वो निराश हो गए, हताश हो गए कि आप उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं बोल के पिता। आज के वचन से प्रभु मैं उन तमाम लोगों तक प्रभु ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं प्रभु, और मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता वो आप में इंतजार कर सके, क्योंकि आप अपने समय में सब कुछ अच्छा करते हैं पिता। हमें किसी भी पछतावे से होकर गुजरना ना पड़े, हम हमेशा प्रभु आप में आनंदित होकर प्रभु आप में बढ़ सके, यही हमारी प्रार्थना और दुआ है। धन्यवाद देते हैं राजा, वचन सुनने वाले सभी पर खुदाबंद आपका अनुग्रह और दया उड़ेलते हुए प्रभु आपके मर्जी को प्रभु उनके जीवन में प्रभु हाँ और आमीन में घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।